ये टॉपिक जो है ये दो मॉड्यूल्स के अंदर हम कवर करेंगे इसे, और क्योंकि इसके अंदर काफ़ी एग्जांपल्स हैं, तो देयर आर सम सॉल्यूशंस टू टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस इन एनिमल्स। यानी एनिमल्स जो हैं ये एनवायरमेंटल टेम्परेचर जब वेरी करता है, फ्लक्चुएट करता है, तो एनिमल्स दैट इज इनवर्टिब्रेट्स और बाकी एनिमल्स जो हैं किस तरह अपने आप को एडजस्ट करते हैं उस टेम्परेचर के मुताबिक। Now there are three basic ways the animals cope with temperature fluctuations. ये इसके तीन तरीके हैं। Either they can occupy a place in the environment where the temperature that remains constant and compatible with the physiological process. तो ये यूँ समझेंगे जैसे ये conformers है, जैसे बॉडी एनवायरमेंटल टेम्परेचर है उसी तरह वही टेम्परेचर जो है एनिमल्स का होता है with a little variation. और जैसे फिजियोलॉजिकल प्रोसेस या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं तो हीट जनरेट होती है और वो फिर एनवायरनमेंट के मुताबिक एडजस्टमेंट है। या फिर देयर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस मे हैव अडेप्टेड टू द रेंज ऑफ टेम्परेचर, क्योंकि अगर किसी एनवायरनमेंट का जो रेंज है जैसे ट्रॉपिकल रीजन्स के अंदर होता है, ये रेंज ये नहीं है कि सिर्फ एक ही टेम्परेचर रहता है, इसके अंदर भी लेकिन फ्लक्चुएशन बहुत कम है। तो ये जो एनिमल्स हैं जो इन रीजन पे रहते हैं तो दे एडजस्ट देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली, और ये फिर एनिमल्स की सर्वाइवल उसी के ऊपर डिपेंड करती है। देन दे कैन जनरेट एंड ट्रैप हीट इंटरनली टू मेंटेन ए कांस्टेंट बॉडी टेम्परेचर, यानी कि फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ के रिजल्ट पे हीट बनती है, हीट जनरेट होती है और टेम्परेचर जो है वो फिर कांस्टेंट रहता है। लेकिन बाहर का टेम्परेचर फ्लक्चुएट भी अगर कर जाए, अगर बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाए, तो फिर भी ये एनिमल्स अपने आप को उनका टेम्परेचर मेंटेन ही रहेगा। तो ये तीन तरीके हैं जिस तरह एनिमल अपने आप को एडजस्ट करता है। नाउ ऑन दिस बेसिस एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड। अब ये इसको कैटेगराइज किया गया है, या तो वो एक्टोथर्म्स होते हैं या फिर वो एंडोथर्म्स होते हैं। एक्टोथर्म्स जो वो एनिमल्स हैं जो कि अपना बॉडी टेम्परेचर जिनका वेरी कर देता है विद इन्वायरमेंट। दे आर आल्सो कॉल्ड एज कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। दे ड्राइव मोस्ट ऑफ देयर हीट, बॉडी हीट, फ्रॉम द इन्वायरमेंट रादर दैन फ्रॉम देयर ओन मेटाबॉलिज्म। ये बाहर से हीट गेन करते हैं और उनका टेम्परेचर राइज होता है या एडजस्ट होता है अकॉर्डिंग टू देयर बायोलॉजिकल एक्टिविटीज़। नाउ दे हैव लो रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड आर पुअरली इंसुलेटेड। और ये उनका इतना रेट ऑफ मेटाबॉलिज्म भी बहुत स्लो है, और ये एनिमल्स जो है इसलिए दे आर वेरी लेथार्जिक, दे मूव वेरी स्लोली। नाउ इन जनरल दैट्स इनवर्टिब्रेट्स, देन फिशेस, एम्फिबियंस एंड रेप्टाइल्स are ectotherms. They are ectotherms. Although a few insects, then fishes and reptiles can raise their internal temperature. ये इसके अंदर इतना फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसके अंदर फ्लक्चुएशंस हैं। इसके अंदर जैसे हम कहते हैं कि there is a lot of variety of this temperature adjustment in these animals. Now ectotherms, they tend to move about the environment and find places that minimize heat or cold stress to the bodies. यानी कि जब हीट बढ़ जाती है या टेम्परेचर बहुत कम हो जाए या बहुत लो हो जाए, तो एनिमल्स के लिए ये तो स्ट्रेस तो है, और इस स्ट्रेस से वो निकलते हैं, फिर या तो हीट गेन करते हैं या हीट लूज करते हैं, जैसे हमने पिछले मॉड्यूल्स के अंदर देखा है। और इस तरह ये बॉडी टेम्परेचर या उनका बॉडी टेम्परेचर जो एनवायरनमेंट के साथ थोड़ा बहुत एडजस्ट हो जाता है। अब ये इंसेक्ट्स जो हैं, जो एक दिस इज आर्थ्रोपॉड, इट इज़ एन इंसेक्ट, ड्रैगन फ्लाई है, तो ये पोस्चर्स बदल लेता है। यानी जैसे हम देख रहे हैं कि ये एनिमल, जाहिर है कि ये ऐसी कंडीशन होगी कि जब उसने हीट गेन करनी है, और इसलिए ये सन में ये अपने आप को
अपनी एडजस्टमेंट कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट एब्जॉर्ब हो, और ये कोल्ड एनवायरनमेंट में होगा। इसी तरह अगर लेस कोल्ड है तो वो उसकी बॉडी स्लांटिंग हो जाएगी ताकि उसका बॉडी पूरी तरह एक्सपोज ना हो जाए। और इसी तरह ये भी उसी तरह ही है, जस्ट व्हेन देयर विल बी देयर इज लो एनवायरमेंटल टेम्परेचर, उसने हीट को गेन करना है। अगर उसने हीट गेन नहीं करनी तो फिर ये देखें कि ये ड्रैगन फ्लाई ने अपने आप को किस तरह अपनी पोजीशन ओरिएंट की है टुवर्ड्स द सन ताकि मिनिमम हीट गेन हो, और सेम इज टू in the next diagram. So these are the postures of dragonfly to maximize or minimize the heat gain. ये एक और mammal है which is called as meerkat, और that stands at attention, यानी position उसमें क्या है, attention position में है, allowing the large surface area, maximum exposure हो रहा है towards the sun to gain, to absorb radiation from the sun. तो ये तो थे एक्टोथर्म्स। अब उसके बाद हैं एंडोथर्म्स। एंडोथर्म्स वो हैं जो कि अपनी बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं irrespective to the external environmental temperature. So they obtain their heat from cellular process. अगर बाहर टेम्परेचर बहुत कम है तो फिर इनका मेटाबॉलिज्म ये फास्ट होगा to generate heat. Now, a constant source of internal heat that allows them to maintain a nearly constant core temperature despite the fluctuating environmental temperature. Now, examples हैं इसमें birds और mammals. ये पूरा ग्रुप, दो पूरे ग्रुप्स जो birds और mammals हैं, they maintain their body temperature. और ये जाहिर है किस तरह मेंटेन करते हैं? To generate heat. So most endotherms have bodies insulated by feathers, जैसे हम देखते हैं birds, वो सर्दियों में ख़ास तौर पे आपने देखा होगी, ऑब्जर्वेशन होगी, तो वो थोड़ा सा फूल जाते हैं ताकि वो उस feathers के अंदर एंट्रैप हो जाए हीट, और वो फिर एक किस्म की एक यूँ समझें कि एक इनके इर्द गिर्द एक हॉट एयर का ब्लैंकेट सा बन जाता है, जिसकी वजह से वो हीट की रेडिएशन बहुत कम हो जाती है। Now this insulation enables them to retain heat more efficiently and to maintain a high, that is the core temperature, जो उनका अपना बॉडी टेम्परेचर है, जो कि आमतौर पे 41-40 के करीब होता है। Now endothermy allows animals to stabilize their core temperature. तो यही endotherms होते हैं। So the biochemical process and nervous system functions can proceed to at steady high level. तो ये क्योंकि अगर टेम्परेचर उनका बहुत ज़्यादा हीट रेडिएट हो जाए, अगर कोई नेकेड बॉडी बहुत सख्त सर्दी में हो जाए तो वो शुरू में तो वो मेंटेन करता है हीट बाय शिवरिंग, जाहिर है शिवरिंग होगी, मसल्स वर्क करेंगे तो हीट जनरेट होगी, लेकिन अप टू सर्टेन लेवल, और उसके बाद फिर ये टेम्परेचर सारे का सारा लूज़ कर जाएगी और वो बॉडी जिसे हम कहेंगे इट मे डाई देन, क्योंकि बाहर का टेम्परेचर इतना लो है तो सारी की सारी हीट दैट विल रेडिएट आउटसाइड। और इस तरह ये एनिमल्स जो है they solve sometimes the living animals, that is they solve these animals in a fluctuating environment. So this was part 1, or next we will be discussing more examples in this regard. So this is all about this topic.